नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि रोज की तरह हिंदी रिवीजन सीरीज को देखेंगे और यह वीडियो जो है यूपी पीसीएस आरओ आरओ प्री और मेंस के लिए है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हर रोज विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची शब्दों को पढ़ते हैं। आज है 23 दिसंबर और वीडियो नंबर हमारा है या 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विलोम शब्दों को पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है कि कल का विलोम शब्द था जो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ रखा था। अब ये देखिए हमारा आज का नया विलोम शब्द है। तो देखिए, एक तरफ शब्द है, एक तरफ विलोम। तो वो देखिए, पहला जो है कह रहा कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। तो जैसे हम कहते हैं कि परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल हैं, परिस्थितियां हमारे लिए प्रतिकूल हैं, तो अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। ऐसे ही अनैक्य का क्या होगा? ऐक्य। अनैक्य मतलब कई सारी चीजें, एक मतलब एक चीज। अनावृत्ति का क्या होगा? आवृत्त। तो अनावृत्त का ध्यान दीजिए कि क्या होगा? आवृत्त होगा। वैसे ही अधिकारी का क्या होगा? अनधिकारी। क्या होगा? अनधिकारी। कोई अधिकारी है तो ध्यान रखिए कि अधिकारी का जो होगा कर्मचारी नहीं होगा, अधिकारी का जो होगा वो अनधिकारी होगा। ऐसे ही अनुलोम का होगा प्रतिलोम, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो अधिकारी का ध्यान रखिएगा। अनुलोम का प्रतिलोम, अनुग्रह का विग्रह, ये भी पढ़ रखा है। अपव्ययी का मितव्ययी, अति का होगा अल्प और अथ का होगा इति। अथ का इति कई बार पूछा गया है, तो याद रखिए कि अथ का क्या होगा? इति। अर्पण का होगा ग्रहण। अवलंब का क्या होगा? निर्वलंब। निरवलंब। अवलंब का क्या होगा? निर्वलंब। अ की जगह जो है निर लगा दीजिए, बाकी वलंब वलंब यहाँ है, तो निर प्रत्यय लगा के अवलंब का विलोम हो जाएगा। अब ऐसे ही असीम का होगा ससीम। अकाल का देखिए सुकाल होगा हरियाली। अकाल मतलब सूखा होता है और इसका विपरीत होगा हरियाली। अवनी का होगा अंबर। अवनी का कई बार पूछा गया है। अतिवृष्टि का देखिए अनावृष्टि होगा। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन। ऐसे ही अंतरंग का क्या होगा? बहिरंग। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। अनुराग का होगा विराग। अभिसरण का होगा अपसरण। अनुदार का होगा उदार। अनंत का होगा अंत। अर्जन का होगा व्यय। अधोलिखित का होगा ऊपरी लिखित। अधोलिखित ऊपरी लिखित। निम्नलिखित का ऊपरी लिखित। तो ध्यान रखिए, अधोलिखित हो चाहे निम्नलिखित, इसका विलोम होगा ऊपरी लिखित। तो ये दोनों याद रखिए, ये हमारे लिए जो है एकदम नया शब्द है, हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसमें याद रखिए। बाकी ये सब अर्वाचीन का प्राचीन, अंतरंग का बहिरंग, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुराग का विराग, अभिसरण का अपसरण, अनुदार का उदार, अनंत का अंत, अर्जन का व्यय, ये सब लोग कई बार पढ़ चुके हैं। और आपको पता है कि ये हमारा 19वां वीडियो चल रहा है। आज जो है 19वां नंबर का वीडियो है। इसके पहले हम लोग 18 वीडियो में देख चुके हैं, और 18 वीडियो में हम लोग कम से कम एक दिन में जो है 30 से 40 जो है विलोम शब्द या तत्सम तद्भव को देखते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि हम रोज कितना देखते हैं। तो जो ये तो पक्का है कि अर्वाचीन अनंत कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग तो पढ़े ही होंगे। तो यहाँ ये रिवीजन सीरीज है, यहाँ हम कोई शब्द को नया नहीं पढ़ रहे हैं। एक बार अगर वो शब्द आ गया तो आगे भी आएगा। इससे क्या होगा कि हमारा रिवीजन होगा, कुछ नए शब्द आएंगे उनको हम ग्राह्य करेंगे। आगे चलिए देखिए, अनुज का होगा अग्रज। अल्पायु का होगा दीर्घायु। अंधेरा का होगा उजाला। अगला का होगा पिछला। अचल का होगा सचल। तो अचल का देखिए सचल होगा या तो चल होगा, दोनों। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। अभिमानी का होगा निर्भिमानी। तो आप यहाँ एक बात समझिए कि निर लगा के भी, निर प्रत्यय लगा के, उपसर्ग लगा के भी जो है विलोम बनाया जा सकता है। निर लगा के, स लगा के, अ लगा के, ये सब। अपेक्षा का देखिए उपेक्षा होगा। अनभिज्ञ का भिज्ञ होगा। अत्यंत का होगा अनत्यंत। अत्यंत का होगा अन अत्यंत। अपकार का उपकार। ऐसे ही अवरोह का आरोह। आपको पता होगा अवरोही क्रम होता है, एक आरोही क्रम होता है। तो
अवरोही का आरोही, अनाहूत का आहूत होगा, अधिक का न्यून होगा, अग्र का पश्च होगा, अधूरा का होगा पूरा। अब देखिए अधोगामी का होगा ऊर्ध्वगामी, अधित्य का क्या होगा उपत्य का, आकर्षण का होगा विकर्षण, और स्वीकार का होगा अंगीकार और स्वीकार, असावधान का होगा सावधान, अभिव्यक्ति का होगा अनभिव्यक्ति, और अधर्म का होगा सधर्म। अधर्म का जो है धर्म नहीं होगा सधर्म होगा, तो याद रखिए। अब चलिए हम तद्भव तत्सम को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पिछली वीडियो का था तद्भव तत्सम, इसमें आप देखिए देवर भतीजा सास जेठ ये सब जो है रिलेशनशिप के तत्सम तद्भव है, तो इनको आप देख लीजिए एक बार। अब देखिए हम आज के जो है कि तद्भव तत्सम को देखते हैं। तो इधर जो हमारा देखिए तद्भव है, इधर तत्सम, तो इधर जो हमारा तद्भव है तो आंसू, आपको पता है जिसमें चंद्र बिंदी आए आप वो समझ जाइए कि वो शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द। अब दूसरा देखिए है आँच, आँच का जो तत्सम होगा वो होगा अर्ची, आंसू का होगा अच्छू। अब मैं आपको एक बार बता दूं यहाँ पर, मतलब जो देखिए आंसू का क्या होगा अच्छू होगा, और आंख का क्या होगा, जो आंख है आईज उसका क्या होगा अच्छी। तो ध्यान रखिए आंसू का अच्छू होगा और आंख का होगा अच्छी। आँच का होगा अर्ची, आब का होगा आबा, आंवला का होगा आम्ल, कई बार पूछा गया है। आठ का होगा अष्ट, आरसी का होगा आदर्शिका, आमा का होगा आपाक, आसरा का होगा आश्रय, आढ़त का होगा आढ़त्य, आढ़त का क्या होगा आढ़त्य, आभूषण का होगा आभूषण, आयशु का होगा आदेश, तो आदेश का याद रखिए आयशु, आंचल का अंचल, आम का आम्र होगा। अब ये दोस्तों आप ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपके जो इजी वाले होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए आयसु का आदेश, मतलब ये लोग हम पहली बार पढ़ रहे हैं आयसु का आदेश, तो जनरली इजी पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आम का लोअर पीसीएल 2002 में पूछा गया आम्र होता है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं आम्र। और ऐसे देखिए आँख का देखिए अभी मैंने बताया अच्छी होगा, आंसू का होगा अच्छू। तो जनरली कोशिश किया जाता है कि इजी पूछें जो मोस्ट रिपीटेड है। अब आपने रिपीटेड भी नहीं पढ़ रखा है, इजी वाला भी नहीं आता, तो आपके लिए तो एकदम मतलब कहा ही नहीं जा सकता। तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें इजी है उसको आप खुद से कठिन मत बनाइए कि हम जो है खाली आढ़त वाला याद करेंगे और आयसू वाला याद करेंगे, बाकी जो है इजी वाले आप भूल ही जा रहे हैं। तो इजी वाले पर टारगेट कीजिए, बाकी आप जो टफ वाले हैं उसको एक नज़र मान लीजिए, अगर गलती से पूछ लिया गया तो मैं कर दूंगा, बाकी जो सरल है वो तो सब करेंगे। अगर सरल वाले भी आप छोड़ के आएंगे तो सिस्टम में फेलियर यही होता है। जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम होता है, हम जो फेल होते हैं और कहते हैं कि अरे यार ये तो मुझे आ रहा था और मैं गलती कर दिया, तो यही है फेलियर। तो ध्यान दीजिए इस बात को। तो देखिए इसका क्या होगा इतस्य, इतवार का होगा आदित्यवार, तो इतवार का याद रखिए आदित्यवार, कई बार पूछा गया है। इतना का होगा इयत, 31 का होगा एक त्रिशत, इलायची का एला होगा, इमली का होगा अम्लिका, ऐसे ही अचरज का आश्चर्य, 28 का होगा अष्टाविशंति, अनत का होगा अन्यत्र, अढ़ाई का होगा अर्ध तृतीय। अब देखिए अर्ध तृतीय है, अढ़ाई मतलब अर्ध तृतीय, तृतीय में भी आधा है तो मतलब अढ़ाई। अब देखिए 58 का होगा अष्टा पंचाशत, अमीय का अमृत, अपाहज का ये अपाहिज है, अपाहिज का होगा अपाद हस्त, अच्छत का होगा अच्छत, अमावस का अमावस्या, अमचूर का आम्रचूर, जो अचार में होता है, अचार का आम होता है उसमें जो आमचूर होता है वही है। तो देखिए यहाँ है आम्रचूर, तो अमचूर, अलोना का अलवड़, अरक का अर्क, अषाढ़ का आषाढ़, अहिर का आभीर। तो ध्यान दीजिए अहिर का जो होगा आभीर होगा, ये अहिर जो है वो यादव वाली जाति नहीं है,
यहाँ आभीर होगा। आग का अग्नि, आलस का आलस्य, आत का आत्र और आंख का जो है अच्छी, मैंने पहले बताया। अब आगे देखिए, ऐसे ही इकट्ठा का होगा एकत्र, 41 का होगा एक चत्वारिस्त, 61 का होगा एक षष्ठी। अब देखिए 21 का क्या होगा, एक विसंति। 51 का क्या होगा, एक पंचाशत। ऐसे ही ईर्ष्या का क्या होगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या का होगा ईर्ष्या। ईंधन का होगा ईंधन। ईख का होगा इच्छु। ईट का होगा ईशिका। उबटन का ऊर्ध्वतन। उलाहना का उपालंब होगा। ऐसे ही उगना का होगा उद्गत। उछाह का उत्साह। उपास का उपासना। उसास का उच्छावास और उठास का उत्थान। उसका अमुष्य और उपजना का होगा उत्पगते। तो याद रखिए ये सब, बाकी जो बहुत ज़्यादा कठिन है उसको छोड़िए। जैसे नंबरिंग वाला अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, जैसे 41, 61, 51, 21 और इसके पीछे भी था यहाँ पर 2.5, 48, तो इसको याद रख सकते हैं। ऐसे भी कभी कभी पूछे जाते हैं नंबरिंग वाले। अब देखिए ऐसे ही ऊठ का क्या होगा, उत्तिष्ठ। ऊड़ का ऊढ़। उबालना का उद्वालन। तो ध्यान रखिए कि उबालना का होगा उद्वालन और जो होगा उबटन का ऊर्ध्ववर्तन। 49 का देखिए 49। उंगली का अंगुली होगा। ऊसर का ऊषर होगा। ऊन का देखिए ऊढ़ होगा। ऊंचा का होगी उच्च और ऊंट का उष्ट्र। उखल का होगा उदखलन। उखल का होगा उदखल। इकलौता का एकल पुत्र। ऐसा का होगा निर्दिश। एक का होगा एक। तो एक का देखिए तत्सम एक ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं है। एका का होगा एक के। ओझा का उपाध्याय कई बार पूछा गया है। ओर का होगा अवर। ओठ का होगा ओष्ठ। ओस का होगा अवश्याय। ओला का होगा ऊपर। ओला का क्या होगा ऊपर। अब चलिए अगला हम पर्यायवाची को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने कल पर्यायवाची पढ़ रखा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे और मोस्ट रिपीटेड हैं। और जो हम लोगों ने कल पर्यायवाची पढ़ रखा था वो पूरे जो थे देवी और देवता के थे। और आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है, अगर नहीं किया है पर्यायवाची का, तो मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर टोटल 500 प्लस करके पर्यायवाची का एक वीडियो पढ़ा है जिसमें मैंने पूरे प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ा रखा है। तो आप देखिए, जो आप देखेंगे एक ट्रेंड देखेंगे कि देवी देवताओं का जो नाम है, देवी देवताओं का नाम जो है आकाश पाताल, जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे धरती का, आसमान का, तारा का, चंद्रमा का, ऐसी चीज़ें जो हैं और जानवरों के जो है ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो देवी देवताओं के भी खूब पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, तो कल हम लोगों ने पढ़ रखा था, आज एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार रिपीटेड है। तो देखिए, और कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी, जैसे मैं आपको बताऊं। देखिए जैसे कि पद्मा या पद्म, अगर पद्म आ गया तो आप मान के चलिए, मतलब याद कर लीजिए कि अगर कहीं पद्म लिखा है तो यह लक्ष्मी का ही जो है पर्यायवाची होगा। जैसे पद्महस्ता, पद्म मालिनी, पद्म बूढ़ा, पद्म लया। तो आप याद रखिए कि क्योंकि 4 हैं तो एक शब्द याद करने से आपको 4 याद हो जा रही है। तो याद रखिए अगर पद्म आ रहा है तो वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा। अब ऐसे ही देखिए और है, अब देखिए कामदेव का पर्यायवाची, अगर कुसुम कहीं आ रहा है, कुसुम, अगर आपके पर्यायवाची में कुसुम आ रहा है, कुसुम बाण, कुसुम सर, कुसुम युद्ध, कुसुम धनवा, तो याद कर लीजिए कि कुसुम का मतलब होगा कामदेव। और ऐसे ही पुष्प आ रहा है, पुष्प आ रहा है तो वो मान के चलिए कि वो भी कामदेव का होगा। और ऐसे ही जैसे कि पुष्प केतु, पुष्प चाप। अब देखिए पुष्प अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपका कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 पर्यायवाची याद हो गया।
तो अगर कहीं भी पुष्प केतु, पुष्प चाप, पुष्प धनवा, पुष्प ध्वज, पुष्प युद्ध, पुष्प बाण, पुष्प सर आ रहा है तो वो कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। और ऐसे ही कहीं रवि आ रहा है, केवल रवि नहीं, रवि आएगा तो वो तो सूर्य का पर्यायवाची हो गया। अगर रवि के साथ कुछ शब्द लगे आ रहे हैं, कुछ रवि के साथ प्रत्यय लगे हुए, तो देखिए रविकांत, रविनाथ, रवि नायक, रवि नाह, रविपति, रवि प्रिय, रवि रमण, रविराज, रविवर। तो कुसुम पुष्प रवि आप याद रखिए कि कामदेव के पर्यायवाची हो गए। और मनोज जो है और मकर ध्वज कई बार पूछे गए हैं, मीन की, ये सब जो है कई बार जो मोस्ट रिपीटेड है। और ये काम जो है कामदेव का है, तो देखिए कामदेव के नाम ही आधा जो है काम है, तो काम जो होगा कामदेव का ही होगा। तो याद रखिए कि कुसुम पुष्प रवि ये सब कहीं भी इसके साथ जो है प्रत्यय लगे हुए शब्द आए तो वो कामदेव का पर्यायवाची होगा। अब चलिए हम अपने आज के पर्यायवाची को पढ़ते हैं। पहला हमारा जो है शब्द वो है रिद्धि। देखिए रिद्धि का क्या होता है, संपन्नता, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि। तो रिद्धि से याद रखिए कि ये सब सारे शब्द तो कॉमन शब्द है जो हम रोज सुनते हैं दिनचर्या में। बाकी देखिए ऋषि का, ऋषि का देखिए मुनि, आपको पता ही होता है ऋषि मुनि साधु महात्मा संत, ये पता है इतना। अब मंत्रष्ठा और मनीषी याद रखिए कि ऋषि का है। ऐसे ही एकांत का देखिए, एकांत का सुनसान, शून्य, शून्य, निर्जन, विजन याद रखिए, शांत, सन्नाटा, बियावान, निवृत्त, वीरान, तन्हा, एकाकी, अकेला। तो इसमें से आपको सारे तो पता होंगे, बस विजन, बियावान और निवृत्त याद रखिए। और ऐसे देखिए ऐच्छिक का, ऐच्छिक का क्या होगा, स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, अख्तियारी, स्विकल्प और पंचाह। ऐसे ही ऐश्वर्य का वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, संपत्ति ऐश्वर्य हो गया, धन, संपत्ति और रिद्धि। तो यहाँ जो है रिद्धि में आप इसको ऐश्वर्य को जोड़ सकते हैं, ऐश्वर्य। अगर ऐश्वर्य को जोड़ देंगे तो पूरा पर्यायवाची इसी का आ गया। अब वही चीजें होती है, जैसे किसी की बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि हो रही है तो क्या संपन्न इंसान हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, उसके पास वैभव आ रही है, संपत्ति आ रही है, तो एक ही बात हुआ। तो अब मान लीजिए कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही है। उसका देखिए तुषार, हिम कड़, हिम सीकर, हिम बिंदु, तुहीन कड़, शीत मिहिका, निहार, निहार कड़, तुहीन शबनम, ये ओस के हैं। ऐसे ही ओष्ठ के देखिए ऊठ, अधर, ओष्ठ, दंत चच्छद और रदन चच्छद, ये हो गए। अब औषधि का देखिए भेषज, दवा, दवाई, औषध, जड़ी बूटी। अब पहला शब्द याद रखिए कि भेषज तो औषधि होता है। तो ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर सारी चीज़ों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है कंपटीशन जीके ट्रिक 2024, इसको आप ज्वाइन कीजिए और यह इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर सकते हैं बिना टाइप किए। तो बाकी के आप जो है कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।